साउंड टेक 7 एक्शन। सुरेंद्र भाई, जैसे जैसे ये चुनाव के एक एक करके चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके नेताओं के दावे ये अलग अलग क्यों होते जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन के कोई एलआई आपके कह रहे हैं 250, कोई एलआई कह रहा है 200, अब तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही राहुल गांधी कह रहे हैं 150, खड़गे जी कह रहे हैं 200। भाई आपस में तय कर लेते पहले एक दावा क्या करना है। मानक भाई, हमारे यहां तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी की तरीके से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड थोड़ी है कि सुबह सुबह किसी हिरेन जोशी का मैसेज आए सारे चैनलों को कि आज ये चलाना है तो ये चलेगा। सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी पीएमओ से एक मैसेज आए इनके सारे प्रवक्ताओं को कि आज ये बोलना है तो ये चलेगा। इमोशनल डैम इट। हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है विद इन द परमिसेबल लिमिट। दो चीजें बड़ी, कोई दल, कोई हमारी पार्टी या कोई दल या कोई इंडिया गठबंधन का कोई नेता ये तो नहीं कह रहा ना कि भाजपा जीत रही है। सभी लोग ये कह रहे हैं भाजपा बुरी तरीके से परास्त हो रही है और जनता जीत रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जनता जीत रही, जनता के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और जनता के नेतृत्व में, क्योंकि जनता आज की डेट में बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, सीमा सुरक्षा से त्रस्त है। जनता कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से आपसे महिला की सुरक्षाओं को लेकर के त्रस्त है। जनता आज आपसे पूछती है, पेपर लीक को लेकर के जनता त्रस्त है, करोड़ों परिवार सड़क पर है। जनता अग्निवीर की समस्या से त्रस्त है। करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री 73 साल के, उनको पेंशन मिलेगी, हमारा लड़का 21 साल का, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। आप मेरी बात समझ, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये जो अग्निवीर वाली समस्या है, गांव गांव में, पांव पांव में एक एक ऐसी ऐसी परेशानियां हो रही हैं, आपको कह नहीं सकते। तो हम इस चीज को लेकर के, कभी किसी के दिमाग में 200 आती है, 150 आती है, 250 आती है, लेकिन किसी के भी दिमाग में एनडीए को जिताने वाली कोई बात नहीं आती। सब लोगों के दिमाग में हराने वाली बात है, दिल में भी हराने वाली बात है और जनता भी हरा रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि मोदी जी ने कह दिया 400, मोदी जी ने कह दिया कि साहब दो क्या नाम भैंस में से एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, हम कहने लगे ना ना, हम आपकी भैंस कतई नहीं लेंगे, आपकी भैंस ससम्मान जो है वापस भेजेंगे, बाजे बाजे के साथ वापस भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब हाँ सही बात है। तो वो कहने लगे कि साहब मंगलसूत्र ले जा रहे हैं। हमने कहा भैया, हमने तो मंगलसूत्र शहीद किए हैं, हमारे परिवार के तो मंगलसूत्र देश पर शहीद हुए हैं। सुरेंद्र भाई एक काम करते हैं, देखिए सुरेंद्र भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, देखिए प्रचार तो बहुत हो गया, अब सिर्फ 2 चरण का चुनाव बचा है 114 सीट पर, एक आ गया अभी, उसके बाद एक और दिल्ली का, पंजाब का, और इन सीटों पर बचा है। आज मैं सोच रहा हूं कि आपको, क्योंकि आप तो वैसे ही बहुत सोच विचार कर और गुणा भाग घटा जमा सब करके बोलने वाले हैं, थोड़ा बताइए जरा कौन कौन सी राज्यों में कितनी सीटें आप कम कर रहे हैं बीजेपी की, एनडीए की, जिससे आप उनको 150-200 पर ला रहे हैं। थोड़ा सा गुणा भाग आज हो जाए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। मैं वो भी बताता हूं, बट उससे पहले एक सवाल अगर आप इजाजत दे तो आपसे पूछ लूं सर? हाँ पूछिए ना। हाँ, आप प्रधानमंत्री जी के, आप आदरणीय प्रधानमंत्री से इंटरव्यू लेने गए थे, तो आपने नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? आपने पूछा या नहीं पूछा प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं हैं, 24 घंटे कैसे काम करते रहते? पूछा कि नहीं पूछा, ये खाली बता दीजिए आप। क्या वैसे एक बात बताऊं, आम काट के खाते हैं? राहुल गांधी का इंटरव्यू करूंगा ना, अगर सुरेंद्र भाई, और ईमानदारी से कहता हूं, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का भी इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा ना, मैं भी कुछ इस तरह के सवाल जरूर पूछूंगा। राहुल गांधी से पूछूंगा कि इतने हजारों किलोमीटर कैसे चल लिए, इतनी एनर्जी कहां से आती है। प्रियंका गांधी से भी पूछेंगे, तमाम तरह के सवाल होंगे। अरे अब मैं आपको बताता हूं साहब कि हम जो इनको कह रहे हैं 400 छोड़िए 272 भी नहीं आएंगे, जम्मू कश्मीर में 3 सीटें लड़ ही नहीं रहे हैं ये लोग। आपको मैं बताता हूं, जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर में तो 3 सीटें लड़ ही नहीं रहे और जिन सीटों पे लड़ रहे हैं सब पे हार रहे हैं। आप पंजाब में आइए, पंजाब में पिछली बार अकालियों के साथ गठबंधन था, 1 सीट नहीं 13 सीटों में से जीत रहे। हरियाणा में इनका हाल बुरा है, 10 में से 2 सीटें जीत जाए बड़ी बात है।
यही नहीं, अभी और सुनिए। दिल्ली में इनका हाल बुरा है, 7 में से 2 जीत जाए बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में बहुत भयानक रूप से सीटें इनकी पिछली बार 66 थी इनके सहयोगियों के साथ मिला करके, इस बार अगर 45 आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। बिहार में 40 में से 39 थी, राजीव भाई 7 में थे। राजीव रंजन जी की मजबूरी है अपने गठबंधन के लिए कहेंगे, लेकिन राजीव भाई भी ये बात मानेंगे कि 39 सीटें इस बार नहीं मिल रही हैं। राजीव भाई कहेंगे 30 मिल रही हैं, हम कहेंगे उनको 20 मिल रही हैं। उसके बाद आप महाराष्ट्र में किशोर भाई जैसा प्रबुद्ध आदमी लगातार चैनलों पे कह रहा है कि अगर एक सीट भी भाजपा जीत गई महाराष्ट्र से तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप इस चीज को देखिए। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, आपका राजस्थान में आप आ जाइए, छत्तीसगढ़ में आप आ जाइए, इन सारी जगहों पे ये अपनी क्या नाम पीक पर है, सारी की सारी सीटें इनके पास है। उन सब जगहों पे चाहे हम 5 सीटें जीत रहे हो, चाहे हम 10 सीटें जीत रहे हो, मध्य प्रदेश में लगभग 7 से 8 सीटें हम लोग अभी तक जीत रहे हैं, राजस्थान में 10 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, और ये सारी की सारी सीटें प्रधानमंत्री जी के पार्टी की है, यानी भाजपा की पार्टी की है। उसके बाद आप आ जाइए कर्नाटक में 28 में से 26 सीटें इनके पास थी, इस बार अगर 10 आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। सही पकड़े हैं। तो आप अगर सारी, उसके बाद आप बंगाल में आ जाइए, बंगाल में इनकी सीटें कम होंगी। आप इस चीज को अगर सबको मिलाएंगे तो पिछली बार से कम 110-120 सीटें इनकी मिनिमम से मिनिमम कम हो रही है आज की डेट में, एज ऑन देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की। और इनकी बढ़ कहां रही है, कोई दोस्त जगह आप मुझे बता दीजिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं। मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत। एक, आपने भैया किशोर तिवारी की तरफ से बोल दिया, आपको पूरा हक है, वो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, आप कहेंगे तो वो उसको सेकंड करेंगे। लेकिन आप राजीव रंजन की तरफ से मत बोलिए। राजीव रंजन कैसे कह देंगे कि हमारी 30 सीटें आएंगी? वो तो अभी भी कहते हैं कि हमारी 40 की 40 आएंगी। नंबर 1, अब वो आपकी तरफ नहीं है, आपके साथ नहीं है, भूल जाइए, बिल्कुल अब भूल जाइए। और दूसरी बात सुरेंद्र राजपूत, मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद संजू वर्मा के पास भी जा रहा हूं। संजू मुस्कुरा भी रही हैं बहुत देर से आपकी बातें, आपके दावे सुन के। आप जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की 100-125 सीटें कम हो रही हैं, तो कांग्रेस की कितनी आ रही है फिर इस बार? इंडिया गठबंधन चलिए मैंने मान लिया, आप कहेंगे बहुमत आएगा, 300 आएगी, 325 आएगी, कांग्रेस की कितनी आ रही है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। कांग्रेस की हम लोग ये मान करके चल रहे, हम पूरी की पूरी जो गठबंधन की इंडिया की सीटें वो हम कांग्रेस की सीटें मान करके चल रहे हैं। हम 300 प्लस के पार जा रहे हैं। हमने अपने, जैसे हम यूपी में 80 सीटें लड़ रहे हैं, हम 17 सीटों का नहीं कैलकुलेशन कर रहे, मैं ईमानदार। और राजीव जी के लिए मैं बात बता दूं, राजीव जी सत्ताधारी गठबंधन के साथ हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, इतना मैं भरोसे के साथ कहता हूं। इस चीज को लेकर के हमारा इनका मतभेद है आज की डेट में। हाँ, अरे आपने तो अभी से डोरे डालने शुरू कर दिए सुरेंद्र भाई, आपने तो अभी से जेडीयू पर डोरे डालने शुरू कर दिए। नहीं, राजीव भाई को लेकर के हम, इनके लोकतंत्र के प्रति आस्था को लेकर के हम हमेशा आशान्वित रहते हैं। इनकी अपनी, चूंकि भाई पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात करेंगे, वो करनी भी चाहिए, कोई वो नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। इस बात को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं है राजीव रंजन जी के उसमें, तो हमें भरोसा है कि एक सीमा के आगे झूठ नहीं बोलेंगे। एक सीमा के आगे झूठ नहीं बोलेंगे, और चुनाव के बाद अगर एनडीए की पूरी सीटें नहीं आई तो ये आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया, इशारे आपके राजीव रंजन भी समझ गए होंगे और दर्शक भी समझ गए होंगे। और इस बार दिल्ली के चुनाव पर सबकी नजरें हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ और बीजेपी एक तरफ। अरविंद केजरीवाल जेल से इंटरिम बेल पर बाहर, और वो सिंपैथी लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमदर्दी लेने की। राजेश भाई ये बताइए जरा, ये अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि 300 सीटें जीतेंगे इस बार इंडिया गठबंधन वाले, ये किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए, कुछ आधार तो मानव भाई आपको सुरेंद्र राजपूत जी ने बता ही दिया, और जहां पर पहले थी सीटें वहां पर कम हो ही रही हैं। अगर आप हरियाणा में जाके देख ले, हरियाणा दिल्ली के बहुत पास है, तो वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि शायद एक आध सीट भी बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है। देखो, अभी इन्होंने बड़े सारे शहरों की बात करी, मैं आपको एक बात बताऊं कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, युवा को रोजगार नहीं और राजा नशे में चूर। इन लोगों को एक गलतफहमी है जो इन्होंने कहा कि हम तो कुछ भी जीते हुए बाजी को हार जाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जनता इन्हें वोट देना नहीं चाहती, लेकिन ये उनको ऐसा सिस्टम बना के ईवीएम के जरिए
कभी अपने इलेक्शन कमीशन जैसे काम कर रहा है उसके जरिए लोगों को बरगला के कैसे भी करके ये जीत जाएंगे, इनका ये कहना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा मोदी का जगन्नाथ कहीं रुकेगा नहीं। अरे भगवान जगन्नाथ तक में अपने आप कहिए भगत जगन्नाथ भगवान मोदी के फैन है, तो जगन्नाथ तो भगवान जगन्नाथ खुद रोक लेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए एक बात को समझ लीजिए, लोग चाहते हैं एक ऐसी सरकार जो प्यार से शांति से लोगों का विकास करे। ऐसी सरकार नहीं चाहते जो कि गाली देती रहे। दिल्ली के अंदर योगी जी आए, दिल्ली के अंदर अमित शाह जी आए, आपने किसी मैनिफेस्टो पे बात करी? अरविंद केजरीवाल को गाली देते रहे, अरविंद केजरीवाल को कोसते रहे, देश की जनता को कोस दिया। कहते हैं जो अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। अब एक बात बताइए, पंजाब में हमारी सरकार बनी, 92 सीट्स हैं सर, वो पाकिस्तानी है। इनके गुजरात के अंदर 5 सीटें हमारी आई, 14% वोट था, वो पाकिस्तानी है। गोवा के लोग पाकिस्तानी है, 2 सीट दी। मध्य प्रदेश में हमारी में है, उत्तर प्रदेश, अभी दिल्ली की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जहां पे हम दिल्ली की सरकार 3 बार चुनते ही रहे, उसके बाद में निगम के लोग जो इनको वोट देते थे यहां से लाश मार के बाहर कर दिया। क्या वो पाकिस्तानी है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ऐसी बातें बोलने वाले को कौन चाहता है? इसलिए आप बात समझ लीजिए, लोग इनसे परेशान है, इनकी भाषा से बहुत परेशान है, काम से तो परेशान नहीं, भाषा से बहुत परेशान है। तो लोगों ने एक मन बना लिया कि 300 सीटें लाएंगे इनको बात का रास्ता दिखाएंगे। 1 सेकंड, ओके 1 सेकंड। देखिए, एक तो आप ये जो शिकायत कर रहे हैं कि केजरीवाल को गाली देते रहते हैं या कोसते रहते हैं या जो भी है उनका विरोध करते रहते हैं, उन्हें भला बुरा कहते रहते हैं। भैया, राजनीति में चुनाव में तो यही होता है। आपके नेता क्या करते हैं बताइए? पूरा दिन प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हैं या नहीं करते? पूरा दिन आपके विरोधी हैं, आप उन्हें टारगेट करेंगे चुनाव में? अमित शाह को टारगेट करते हैं या नहीं करते बताइए? पूरा दिन दिल्ली में जितने विरोधी उम्मीदवार हैं उनको टारगेट करते हैं या नहीं करते पूरे दिन? तो जाहिर है वो भी अरविंद केजरीवाल को टारगेट करेंगे। मानक जी, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मानक जी, अरविंद केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं मुझे कह लो ना यार, जनता को तो मत कहो। जनता को पाकिस्तानी कहने का क्या मतलब है? जिसने दिल्ली की जनता ने चुन लिया, मैं 2 बार का विधायक हूं, तो मुझे पाकिस्तानियों ने चुना, कमाल हो गया। मतलब मुझे बीजेपी के मेरे बड़े दोस्त हैं जो कहते हैं वो मुझे वोट दे देते होंगे, है ना, अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो नहीं देंगे। तो अगर जो लोग मुझे चुन रहे हैं वो पाकिस्तानी हो गए, अरविंद केजरीवाल को चुनने का मतलब पाकिस्तानी, ये मैं कह रहा हूं। आप ठीक है, अपने विरोधियों को गाली दे लो, आपने बात की, मैंने बात को मान लिया, हालांकि देनी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके राजीव रंजन, उसके बाद किशोर तिवारी। ओके ऑल राइट, किशोर तिवारी। किशोर जी, अमित शाह तो कह रहे हैं हमारा बहुमत तो आ चुका, अब तो हम बस उसके आगे अपनी लीड बढ़ाते जा रहे हैं। किशोर जी बोलिए। अरे भाई, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इंटरव्यू में भी यही जैकेट पहना था, यही शर्ट पहना था ना, तो पटना जाकर इंटरव्यू लेना पड़ा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अभी पटना में बैठे हैं, वहां रोड शो कर रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं कि पहले 3 चरणों के अंदर ही हमें बहुमत मिल गया, ऐसा कह रहे हैं। और पिछले वक्त जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस था तब इनको 211 सीट मिली। मैं एक बता रहा हूं तुमको कि महाराष्ट्र के अंदर मैं हरदम बोलता था कि टुकड़ा साफ हो रहा है, हाँ, लेकिन आज मैं बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और बंगाल, इसमें भी टुकड़ा साफ हो रहा है। और महाराष्ट्र से तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1-2 सीटों पर ये लोग खुद कन्फर्म थे कि एक सीट नितिन गडकरी की, दूसरी वो कारपोरेट सीट पीयूष गोयल की। कल वो छोटा बच्चा जिसने पार्षद का भी चुनाव लड़ा नहीं, उसकी हालत बहुत ही मजबूत है। मैं अभी बता रहा हूं, बंबई में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आ रही, वैसे विदर्भ में भी नहीं आ रही, मराठवाड़ा में भी नहीं आ रही। अब मैं पंकजा मुंडे या नितिन गडकरी, मैं इसमें चाहूंगा कि नितिन गडकरी चुन के आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी को नया चेहरा मिलने पे नए साथी मिल सकते हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत ने जो कहा है, तो ये लगता है कि चाचा और भतीजे में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गया है। राजीव रंजन, आप कितना भी बोलो, लेकिन चाचा जी 1 जून के बाद ही अपना रवैया बता देंगे। जितना अपमान, जितनी परेशानी, बोलिए। जो लोग 400 पार बोलते, या जो लोग संजू वर्मा तरीके वही टेप रिकॉर्ड
टीवी पे आके भी बजाते। तो मैं एक बात बता रहा हूं, वास्तविकता में मोदी जी 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी उपलब्धियों में खामियां रही, लोगों की नाराजगी दिख रही है। किसानों में नाराजगी थी, उत्तर प्रदेश में नाराजगी है। अरे स्मृति ईरानी की हालत पतली है। अरे किशोर, एक भी सीट नहीं। यूपी में जैसे 30 से 40 सीटें कम से कम होने को जा रही। अभी मैं बता रहा हूं कि आंधी है तो फूलपुर की जिसने रैली देखी और जिसने न्यूज 24 का राजू रंजन का शो देखा, वो सब कह रहे हैं कि इतनी नाराजगी कैसे। और मानक तुम्हारा जो चैनल है, वही एक निष्पक्ष चैनल दिखता है कि जो सच्चाई बता रहा है, नहीं तो दूसरे इसमें वो एंकर रात को भी 400 पार करते। तो अब ये जो 4 गजब बेइज्जती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।